श्रवण जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पे क्या है? ये जो जो पूरा जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से पूरा हिंदुस्तान का मीडिया एक एक जिसे कहते हैं ना कि एकता की भावना में पूरी तरीके से गूंथ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि 6:04 कुछ अजूबा होगा और हिंदुस्तान एक एक बड़े गौरव की सांस लेगा। ये क्या सिग्निफाई करता आपकी नजर में? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साहब, प्लीज। मैं कहूँगा इट वॉज ए ह्यूज मोमेंट। मैं ये एक ऐसा क्षण था जिसकी पूरा देश और दुनिया प्रतीक्षा कर रहा था, और खासकर 2019 के फेल्यूर के बाद, वो भी साउथ पोल के नजदीक ही जाने की बात थी। वो भी लैंडर का नाम विक्रम था। पर ये जो मौका आया है 4 साल बाद, ये बहुत ही अद्भुत मौका है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की दूसरी आज़ादी है 6:04 पर, जो 15 अगस्त को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात मिली थी। तो ये साइंस के क्षेत्र में जो, देखिए आशुतोष जी, हम लोग आमतौर से बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में इंडिया दुनिया के मुल्कों में फलाने स्थान पर है, प्रेस फ्रीडम के मामले में यहाँ है, करप्शन के मामले में यहाँ है। हम ऑल पैरामीटर्स पर इंडिया को काफी नीचे मानकर चलते हैं। ये एक मोमेंट ऐसा है, इसने हिंदुस्तान को सबसे ऊपर जगह दिला दी है। मतलब अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या स्पेस की बात करेंगे, तो ये एक जो चंद्रयान 3 का जो मामला है, इसने बहुत ही अद्भुत क्षण है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि अप्रैल 84 में जब ये सोयूज T11 का जो हुआ था, जिसमें राकेश शर्मा विंग कमांडर थे इंडियन एयरफोर्स के, और 2 सोवियत संघ के लोग वहां गए थे अंतरिक्ष में। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट ये लोग वहां रुके थे अंतरिक्ष में, और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। मतलब दुनिया के तो 138वें थे, पर भारत, इसका मोमेंट ये है कि जब काफी चल रहा है अभी, तो इंदिरा जी ने पूछा कैसा लग रहा है नीचे से, जमीन से उनसे, तो उनने कहा सारे जहां से अच्छा। ये उनका कमेंट था। कहीं से आवाजें आ रही है आशुतोष जी। तो उसके बाद तो अक्टूबर में, ये अप्रैल का किस्सा है, अक्टूबर में तो इंदिरा जी की हत्या हो गई उसी साल। मैं ये बता रहा हूं कि 1985-86 में राकेश शर्मा इंदौर आए थे, और यहाँ महू में आर्मी के लोगों से बात करने आए थे, और मैं उनसे मिलने गया हवाई अड्डे पर। तब मृणाल पांडे भी थी। एक अद्भुत, आप सोचिए कि उस समय जो एक्साइटमेंट था 85 में 86 में, मैं वो एक्साइटमेंट आज फील कर सका, क्योंकि आज तो राकेश शर्मा रहते होंगे पटियाला में कहीं, उनकी 79 की एज होगी, और आज उनकी काफी चर्चा भी हो रही है। ये वो मौका है, क्योंकि भारत क्या, इस तरह के मौके हम लोगों की जिंदगी में बहुत कम आते हैं। मतलब किसी मुल्क की, और खासकर रशिया का अभी जैसे 2 दिन पहले ही फेल्यूर हुआ वहीं पर, वो पूरे के पूरे उसी प्रोजेक्ट पे। तो ऐसा लगता है कि हम कहीं बहुत सारे लोगों से, जैसे मान लीजिए कि जो नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो चरानिया हैं वहाँ, और उन्होंने जिनको उन्होंने रिप्लेस किया है, भव्या लाल, वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। भारत के तमाम लोग आज दुनिया के मुल्कों में अलग अलग पोजीशंस पे, बड़ी पोजीशंस पर हैं।
खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फेट है, ये जो चीज है, ये हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नई इज्जत प्रदान करेगा, और हमारे यहाँ से जो टैलेंट बाहर जा रहा है उसको रोकने में मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं केवल इसीलिए कि हमारे यहाँ उस तरह की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सीमित हो गई हैं। मतलब 2.5-3 लाख लोग, अगर पढ़े लिखे समझदार लोग हर साल जा रहे हैं विदेशों में, तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, तो एक में बड़ा कारण आशुतोष जी इस उपलब्धि का ये भी मानता हूँ कि ये एक एरिया स्पेस रिसर्च का ऐसा रहा कि इसको नेहरू जी के ज़माने से जो इसरो की स्थापना हुई 1962 में, और फिर इसने काम शुरू किया 69 में, फिर हमने आर्यभट्ट को 1975 में उपग्रह को भेजा। ये जो एक तो परंपरा चल रही है हमारे यहाँ, उसमें कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ किसी तरह का हमारे जी जी। एक छोटा सवाल, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर, छोटा सवाल इस बात को लेकर है कि अभी मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, सोशल मीडिया में जिस तरीके से इसको सिर्फ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीमित करके रख दिया गया है, क्या ये उचित है? क्या इतनी बड़ी कामयाबी इस देश की है? क्या ऐसे मौके पर सिर्फ एक सरकार, एक पार्टी की सारी उपलब्धि मान ली जाए, या फिर जो एक सामूहिक विवेक इस देश का है? देखिए, ये तो 6:04 पर वो खत्म किया, उसके बाद 11-12 मिनट तक प्रधानमंत्री बोलते रहे इस पूरे मामले पर, और उन्होंने जिस तरह से कहा पूरी चीजों को दक्षिण अफ्रीका से। अब ये आपका जो सवाल है वो अपनी जगह सही है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चूंकि इस समय जिस तरह की कमजोर हालत हम देख रहे हैं कि जो लोग सत्ता में हैं, जिस तरह की इनसिक्योरिटी में वो लोग हैं, और उनको अपनी ताकत बताने के लिए हालांकि आप ये बताइए कि उनका क्या योगदान है। उनका योगदान केवल ये है, जो लोग जश्न मनाना चाहते हैं, इसको पार्टी की उपलब्धि मनाना चाहते हैं, कि उन्होंने एक एरिया ऐसा है जिसको छोड़ दिया कम्युनलाइज करने से, या जहां वो इन चीज़ों को नहीं पहुंचा पाए, जो हमने देख रहे हैं कि भारत के हर एक क्षेत्र में उन्होंने गुड़गांव तक में पहुंचा दिया, जो हमारे कॉरपोरेट का बहुत बड़ा एक प्रतीक है। तो इसकी उपलब्धि का श्रेय तो वैज्ञानिकों को ही जाता है, किसी और को नहीं जाता, और आज तक किसी ने नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया, न तो नेहरू जी ने लिया, न इंदिरा जी ने लिया, न राजीव गांधी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। पर हम इसको रोक नहीं पाएंगे आशुतोष जी, ये जो चल रहा है। और आप पाएंगे कि हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री खुद भी इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करना चाहें, या इसको चुनाव में एक बड़े कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करें। वो आप रोक नहीं पाएंगे। ये जनता के विवेक पर हमको छोड़ना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से रिएक्ट करती है, या मतलब ये हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए। आप जो कह रहे हैं वो चीज पार्टी के खिलाफ भी जाए कि ये वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक तो नहीं है। आपका सवाल अपनी जगह है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।